हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्लास 11th के लिए। इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये बताता है कि यहाँ से आपकी फिजिक्स जो है स्टार्ट होगी। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमें क्या बताता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती हैं। क्या करती हैं बेटा? फॉलो करती हैं, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में। अब मैं यहाँ पर अगर आपको एक व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है जिसमें आजकल सारे बच्चे बात करते हैं, तो मैं अगर उस लैंग्वेज में समझाऊं आपको तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो सब क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करती हैं, ठीक है, एंड जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको मेजर किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी मैं आपको बुक वाली लैंग्वेज ही बताऊंगा, लेकिन ये आजकल बच्चे व्हाट्सएप लैंग्वेज ज्यादा जल्दी समझ पाते हैं। तो जिनको मेजर किया जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करती है, सर इसका मतलब क्या है? तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, आपने ग्रेविटेशनल लॉ भी पढ़ा होगा, आपने थर्मोडायनेमिक्स लॉ भी पढ़े होंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट भी पढ़ा है ना, जिसके अंदर एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो हुक्स लॉ होता है, तो वो वाला भी एक लॉ है। तो ये जो वर्ड लॉ लग जाता है उसमें एक फॉर्मूला मैथमेटिकली डिफाइन होता है, ठीक है। तो वो सारी क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करती हैं, तो वो सारी क्वांटिटीज भी क्या है? दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, तो उसके अंदर F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, जैसा आपने पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला जी है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो वहां पर जो जी है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, लॉ के थ्रू आया है ना, वो ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू। उसके बाद अगर मैं किसी चीज को मेजर करना चाहता हूं, जैसे मैं एक दुकान पर जाता हूं और वहां पर बोलता हूं कि भैया मुझे 5 मीटर का कपड़ा आप इस वाले थान से काट के दे दीजिए। अब ये जो 5 मीटर मैंने वर्ड बोला है, तो वो क्या मास है, क्या लेंथ है, क्या टाइम है? तो यहां पर अगर 5 मीटर बोल रहा हूं तो मीटर से आप बड़ी जल्दी बता देंगे कि सर ये तो लेंथ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं मेजर करने पे आता हूं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में, तो वो दुकान वाले भैया जो हैं उसको एक इंची टेप से 5 मीटर का मुझे कपड़ा काट के देंगे। तो उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली एक इंची टेप उठाया और उस चीज को मेजर कर लिया। क्लियर? अगर मैं कहीं रोड पर जा रहा हूं, रोड पर जाते हुए मैं यहां से मान लिया जाए मैं रोहिणी से द्वारका जाना है, ठीक है। अगर द्वारका तक का रास्ता जो है वो 40 किलोमीटर्स है, तो रोहिणी से अगर मैं द्वारका जा रहा हूं, बीच रास्ते में मैं रास्ता भटक गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल निकालूंगा। तो गूगल से अगर मैं पूछता हूं तो वो डायरेक्टली बता देगा कि बेटा ये वाला रास्ता जा रहा है। अगर बीच रास्ते में मैं किसी एक पर्सन से पूछ लेता हूं कि सर यहाँ से द्वारका का रास्ता कितनी दूर है, तो वो वर्ड यूज करता है, होगा भैया 10 से 15 किलोमीटर। तो वो जो वर्ड यूज कर रहा है 10 से 15 किलोमीटर, वो एक इनडायरेक्टली उसने एक मेजरमेंट कर ली है। तो मेजरमेंट डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी को मैं फिजिक्स के टर्म में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो यहां पर अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करूंगा तो आपको स्क्रीन पर ये एक फिजिकल क्वांटिटी की एज अकॉर्डिंग टू द बुक एक डेफिनेशन नजर आती है। इसमें क्या लिखा है? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे बेटा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantity। तो इस तरीके से मेरे पास ये डेफिनेशन बनती है। ओके, अब कहता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन इंटू यू। अब यहां पर Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
क्यू जो है बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यू क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एन जो है एक नंबर है और यू कैन से एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं वन बाय वन समझाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर Q इक्वल्स टू एन यू है और मैंने बोला कि मैं रोहिणी से मैं करोल बाग जो है वो यहां से अराउंड 18 किलोमीटर्स है। तो यहां पर जो 18 है वो एक नंबर बता रहा है, किलोमीटर एक यूनिट बता रही है, और बेटा 18 किलोमीटर, ये जो 18 किलोमीटर दिखा है तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस है। बहुत अच्छी बात है, ये डिस्टेंस है, लेकिन रियलिटी में ये एक यूनिट फिजिकल क्वांटिटी बता रही है, दिस इज कॉल्ड लेंथ। तो यहां पर जो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मैं 5 केजी मैंगोज, आजकल गर्मी का टाइम है और लोग ज्यादातर मैंगो खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर 5 है तो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज नंबर। केजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट। और यहां पर मैंने आपसे पूछ लिया बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा सर मैंगोस। नहीं, यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बताती है बेटा एक मास। तो यहां पर जो मास है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब मैंने बोला कि मुझे ये क्लास 1 आवर तक लेनी है। तो ये अगर जैसे स्कूल में एक पीरियड जो है मान लिया जाए 40 मिनट्स का होता है, ठीक है ना, तो ये जो 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है तो 40 क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर एक नंबर बता रहा है, यहाँ पर मिनट जो है एक उसकी यूनिट बताता है, और ये जो पूरा है 40 मिनट्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी बताता है जिसको हम बोलते हैं बेटा टाइम। क्लियर? यहाँ पर टाइम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो कहता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी तो चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि लेंथ मास टाइम जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या और भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं? तो कहता है हाँ हो सकती हैं। तो उनको हमने इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब ये जो कैटेगरी बनाई, सबसे पहले मैंने बनाया एक बॉक्स और वहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी है बेटा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कौन सी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट। तो यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे हम, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब भी मैं अभी आपको बताता हूं। दूसरी जो यहां पर है क्वांटिटी, दैट इज ड्राइव्ड। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, लेकिन यहां पर जो मैं देखने को मिलता है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल। ओके, अगर ये डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो अब मैं आपको बताता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में क्या फर्क है। क्लियर? तो बस आपको अभी तक क्या याद रखना है? इंडिपेंडेंट कौन सी है? फंडामेंटल। ड्राइव्ड कौन सी है? डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है ना? ओके, तो अब देखिए, अब मैंने आपको बताया बेटा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can be which are independent on other physical quantities। तो ये कैसी हैं बेटा? इंडिपेंडेंट हैं ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा ये 50 केजी मैंगोस और 5 मीटर ये एक क्लोथ है, इसको ऐड कर दो। चलो ऐड कर दो क्या? बेटा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 मीटर क्लोथ जो है बेटा ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये मास जो है एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ जो है एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके कारण यहाँ पर क्या लिखा गया बेटा, इंडिपेंडेंट। आई होप कि आपको इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आया। तो कहता है कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, मैं पहले बता दूं, टोटल फंडामेंटल, ये आपको ऑप्शन में भी आ सकता है। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हमारे पास टोटल कितनी है, 7। तो वो कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो हमारे पास हमारी बुक में लिखी गई है, जिनको हमने एक्सेप्ट किया है कि ये आज से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो वन बाय वन हम रीड करते हैं। देखो, सबसे पहली क्वांटिटी है मास, ये आप सभी बच्चों ने पढ़ लिया है। सेकंड क्या होगी, जल्दी बताइए, लेंथ। थर्ड क्या होगी, टाइम। फोर्थ क्या होगी, एक और फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ जो है ये टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जो है ये थर्मोडायनेमिक्स से एक फिजिकल क्वांटिटी आई है। और सिक्स्थ जो है हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये एक कैंडल के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको बताया गया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। और सेवंथ है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो है केमिस्ट्री से आया है। ये जैसे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एटम्स और अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनकी रिसर्च चल रही थी और उनको पीरियोडिक टेबल में एक उनकी प्लेस रखी गई, मैथ्स में फॉर्मूले ड्राइव्ड हो रहे थे, वैसे ही फिजिक्स में बड़ी सारी डिस्कवरीज हो रही थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बहुत रिसर्च हुई कि क्या और फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती हैं। तो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज मिली और वो जो फिजिकल क्वांटिटीज थी वो इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे के, जिनको नाम रखा गया दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नजर आ रही हैं, वन बाय वन इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं। मास की जो यूनिट है हम केजी लेंगे, लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, टाइम के लिए हम सेकंड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए बेटा केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। कैंडेला एक कैंडल के थ्रू हमने उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया एक डार्क रूम में और हमने पाया उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है कितनी ल्यूमिनस है। तो इस तरीके से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कैंडल के थ्रू, तो उसका नाम रखा गया यूनिट का कैंडेला। तो सीडी उसका सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो मोल होती है। जैसे आप एवोगैड्रो नंबर पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें एक मोल यूनिट आएगी केमिस्ट्री में, जो हम केमिस्ट्री से इस फिजिक्स में लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज का पता चलता है। क्या और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो कहता है हाँ होती हैं, तो जिनका नाम रखा गया ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोला जाता है जो डिपेंडेंट होती हैं। जैसे एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो छोटा भाई बड़े भाई पे डिपेंड रहता है। जैसे भाई दोनों एक स्कूल में होते हैं तो सारा का सारा ध्यान बड़ा भाई रखता है छोटे भाई का। जैसे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो बच्चे क्या हैं, अपने मम्मी पापा पर डिपेंड है। ठीक है ना, तो डिपेंड ही रहना चाहिए वैसे भी आज के जमाने में। तो ड्राइड क्वांटिटीज वो होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटीज के। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कौन सी क्वांटिटीज डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल के तौर पे एरिया, एरिया के अंदर लेंथ भी आती है और ब्रेथ भी आती है, तो दोनों मीटर में हम उसको मेजर करते हैं। तो एरिया जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी मानी गई बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम स्पीड लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इन सब में ये सारी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनको हमने फंडामेंटल से
हमने वहां से एक्सेप्ट करके और इन फॉर्मूला को ड्राइव किया है। आई होप कि आज के लेक्चर में हमने जितना भी हमने टॉपिक्स करे वो आपको क्लियर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।